साल से झेले खूब बहाने हमने। इस तरह से दिल्ली को, जिस तरह से उन्होंने पेरिस लंदन बनाने की बात की, लेकिन दिल्ली को इन्होंने दिल्ली नहीं छोड़ा। और हम ना पेरिस बनाएंगे ना लंदन बनाएंगे, लेकिन दिल्ली को हम दिल्ली बनाएंगे जो इंद्रप्रस्थ नगरी होगी, जहाँ स्वच्छ जल पीने योग्य होगा, साफ हवा होगी, ट्रैफिक पर कंट्रोल होगा। मेरे साथ है यूपी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश राणा और इस सीट के प्रभारी। सर, कैसा समर्थन देख रहे हैं और इस सीट को कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन पूरी दिल्ली के अंदर मिल रहा है। और जहां तक सादरा सीट की बात है, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय संजय गोयल जी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। और उसका कारण यही है कि आम आदमी पार्टी ने जो धोखा लोगों के साथ किया है, जो झूठ लोगों के साथ बोला है, चाहे वो प्रदूषण के नाम पर, चाहे वो लोगों को सुविधाएं देने के नाम पर, जिस प्रकार झूठ आम आदमी पार्टी ने किया है, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, Z+ सुरक्षा लेकर के घूम रहे हैं, हम बंगला नहीं लेंगे, तो 52 करोड़ रुपए का बंगला बनाए बैठे हैं। हर कदम पर झूठ। और जो भ्रष्टाचार विरोधी एक नारा दे करके जो लोग आए थे सत्ता में, आज उन्होंने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जनता ऊब चुकी है, जनता जान चुकी है। और जनता ये भी देख रही है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, शानदार योजनाएं जो केंद्र की हैं, वो सारी दिल्ली सरकार ने रोकी हुई हैं। तो अब लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बने और लोगों को विकास मिले, लोग विकास के साथ जुड़ें। इसलिए बहुत बड़े अंतर के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और सादरा भी बड़े बहुमत के साथ जीतने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा वर्ग सादरा में रहता है और आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, कैसे उन वोटर्स को आप संजय गोयल जी के लिए साध रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, भारतीय जनता पार्टी समदृष्टि के साथ बात करती है। और मैं जानता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग तो भली भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या हाल था गुंडागर्दी का, कैसे बहनों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। और ये समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मौसी के बेटे हैं। और किस तरह से अखिलेश ने समर्थन दिया है, क्यों दिया है? इसलिए दिया है समर्थन चूंकि इन सब की लाइन एक है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये दोनों लोग उन लोगों को समर्थन करने वाले हैं। इसलिए पश्चिम के लोग तो जानते हैं कि कैसे दंगाइयों से निपटा जाता है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सब के सब एक मत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यहाँ सादरा में भी भाजपा का परचम लहराएगा और पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुके सुरेश राणा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी झूठ की सरकार है। समाजवादी पार्टी के साथ जो इनका समर्थन रहा है वो भी एक झूठा समर्थन है। और सरकार या फिर दिल्ली के लोग या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग भाजपा के साथ है। और पूरी दिल्ली में सादरा के साथ साथ पूरी दिल्ली में बीजेपी का झंडा लहराने वाला है। जन सैलाब आया हुआ है। हमारे लोकप्रिय नेता है संजय गोयल जी। ये कोई नेता नहीं है, हमारे बीच के है। रात को अगर 12 बजे भी फ़ोन करो, भाई साहब तबीयत खराब है या हॉस्पिटल जाना है, इमीडिएटली आपको हेल्प मिलेगी। उत्तराखंड के लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? देखो जी, नंबर 1 तो उत्तराखंड ऑलवेज है ही प्रो बीजेपी। दूसरा, आज हमारे जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं बड़े लोकप्रिय हैं। उनने जो विकास की धारा उत्तराखंड में बहाई है ना, उसका कोई जवाब नहीं। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, चंपावत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधायक हैं। संजय गोयल जी के कामों को कैसे देख? वो हर आदमी के साथ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, संजय गोयल जी हमेशा खड़े रहते हैं। बिल्कुल, संजय गोयल जी का पिछले कम से कम 11-12 साल से मैंने उनका कार्यकाल देखा है, पार्षद के रूप में भी देखा है। कोई जवाब नहीं है उनका, कोई जवाब नहीं। उनका पार्षद रहते हुए कोई ऐसा एक काम हो जो अभी भी यादगार है और कुछ ऐसे काम जो अभी भी अटके हुए हो जिन्हें आप विधायक बनने के बाद करवाएंगे? देखो, कई काम हैं। पार्षद रहते हुए उन्होंने यहाँ पे जितना भी ये फुटपाथ है या जो और जो इलीगल चीज़ें लगती हैं उनका बिल्कुल उन्होंने वहाँ से कंट्रोल के साथ उनको, ऐसा नहीं कि उनको हटाया हो, बट कंट्रोल के साथ उनको व्यवस्थित तरीके से रखा है। तो एक बहुत है। बाकी जो पार्किंग वार्किंग की समस्या होती थी, लोग उटपटांग गाड़ियाँ खड़ी करते थे, सब उन्होंने यहाँ से हटवाई हैं। संजय गोयल जी को कैसे देख रहे हैं आप? जी, श्रीमान संजय गोयल जी जो कि हमारे भाजपा प्रत्याशी हैं शादरा से, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी ऊंच नहीं देखी, नीच नहीं देखी,
कौन किस समाज का है, कौन कैसा व्यक्ति है, कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितना साधारण है, हर समय सबके लिए उपलब्ध रहे हैं। और खास करके देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से उनका कुछ खास ही लगाव है। हमारे जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि हम उत्तराखंड के लोग हैं, आप समझते हैं कि हम ज़्यादा कल्चर भक्ति में रहते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में रहते हैं। संजय गोयल जी ने हमेशा बढ़ चढ़ के हमें समर्थन दिया है, हमारे लिए व्यवस्था कराई है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर समाज के लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं। तो हम उन्हें एक जीतते हुए विधायक के रूप में देखते हैं, जो भारी मतों से शादरा विधानसभा से विजयी होने जा रहे हैं। धन्यवाद। मोदी जी की गारंटी और संजय गोयल यहाँ से प्रत्याशी, कैसा, इस कॉम्बिनेशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर ये भाजपा की सरकार है, मोदी जी ने तो गारंटी दे रखी है, उनको इम्प्लीमेंट करवाना संजय जी का काम है। और वो ऐसे एक सशक्त आदमी है जो इस काम को बेहतरीन तरीके से करवा सकते हैं। ये हमने आज नहीं, पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं। लोगों से, एक एक लोगों से जुड़े हुए हैं, सबको, मैक्सिमम लोगों को पर्सनली जानते हैं। लोगों को काम पड़ता है, उनको बुलाते हैं। आज भी उन्होंने पार्किंग की समस्या यहाँ, उसके ऊपर काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया है। ऊपर से यहाँ पे पीने के पानी की समस्या, जब केजरीवाल जी यहाँ पे थे तो पीने का पानी में हमारे इधर 100% गंगा वाटर आता था। केजरीवाल साहब ने क्या करवाया कि जितने हमारे वो थे पानी के टैंक थे, जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं, इसमें बोरिंग करवा के 70% ज़मीन का पानी मिलवा दिया और 30% हमें गंगा वाटर आता है। और पानी भी मिक्सिंग आता है, सीवर लाइन साफ़ नहीं है, उसकी वजह से गंदा पानी आता है, आधे लोग बीमार हुए हैं। अब इन्होंने कहा है कि 100% में आके इस चीज़ पे काम करूँगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, पीने के पानी पे जो गंदापन आ रहा है, तो उन्होंने पूरा वादा किया कि इसको ठीक करेंगे वो। सबसे महत्वपूर्ण, अभी जैसे संजय गोयल जी ने कहा कि यहाँ हमारे दिलशाद गार्डन क्षेत्र में, कॉलोनी क्षेत्र में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। अभी यहाँ पर निगम पार्षद बहन प्रीति है, विधायक संजय गोयल जी हो जाएंगे, और सांसद हमारे श्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं। तो उन लोगों ने बोला कि जो अनयूटिलाइज्ड फील्ड हैं, पार्क हैं डीडीए के, उसमें मल्टी लेवल पार्किंग बनाए, जिससे हमारी आधी से ज़्यादा समस्याएं खत्म हो जानी हैं। तो इसलिए हम सब लोग, उत्तराखंड समाज ही नहीं, अन्य समाज भी संजय गोयल जी को ही अपना विधायक चुन चुके हैं, मान चुके हैं, बिना वोट के ही हम उनको जिता चुके हैं। वजह यह है कि जो हमारा कैंडिडेट है वो पहले निगम में रह चुका है, निगम पार्षद रह चुका है, तो लोगों ने उनका काम भी देखा हुआ है। उस बंदे के अंदर एक खूबी है, अगर वो बिजी भी है ना तो आपके पास कॉल बैक आएगी हाथों हाथ। तो ये अपने आप में एक खासियत होती है जो उनमें है, और काम करते हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ दीपक कुमार, क्विक न्यूज़, दिल्ली।